Welcome to our channel Nirmal Sharde. We are going to practice exercise correct verb of the form. हम प्रीवियस 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज की थी वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से कीवर्ड आते हैं जिनसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। वहाँ पर हमने कुछ वर्ब्स देखी थी, लव, हैड, कुछ वर्ड्स देखे थे, सेल्डम, रेयरली, रिसेंट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं अगर आते हैं तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनना होता है। कुछ हैबिचुअल होती है, आदतें होती है, तो आदत को शो करने के लिए न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस होती है तो वहाँ पर भी, या कोई प्रीफिक्स प्लान होता है तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। उसी में आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आज हम कंप्लीट गोल्डन रूल्स जो क्लास 6 to 8 हैं वो आज कंप्लीट कर लेंगे। और आज की एक्सरसाइज में हम बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर आपको दिख जाए तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनना होता है। तो जस्ट सी दिस। अगर हमें सेंटेंस में कहीं यस्टरडे, लास्ट या द अदर डे या कुछ और ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स दिख जाएं, अगो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगो, इस तरह के वर्ड दिख जाएं तो हमें प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही भरना होता है। इसी तरह से आप देखिए कुछ रूल्स हम और आगे देखते हैं कि जब बिफोर और आफ्टर अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए, यानी कि 2 सेंटेंस अगर बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पहले एक में तो हमें V2 भरना होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरे में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी होती है। या फिर अगर हमारी सिचुएशन अगर कोई अलग ही प्रेजेंट टेंस की सिचुएशन है तो उसके अनुसार हमें ऐसे भी भरना पड़ सकता है। तो ये हमें सेंटेंस की सिचुएशन देखनी होती है कि वो किस तरह का है। इसी तरह से हम देखें कुछ और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं हम कुछ येट, जस्ट, ऑलरेडी, इस तरह के अगर कोई कीवर्ड्स हमें दिख जाए तो हैज़, हैव भरना होता है। अगर सेंटेंस में कहीं पर हमें कुछ ऐसा क्लू दिया जाए जो पास्ट को शो करता है तो हम हेड प्लस वी थर्ड भी भरते हैं। फ्रेंड्स, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ रूल के हिसाब से ही नहीं चल रहा है। रूल तो हमारे लिए कुछ आसान करना होता है पर कुछ सेंस भी हमें अपना लगाना होता है। आप देखिए अगर कोई 2 सेंटेंस अगर एंड शब्द से जुड़े हों तो एंड के साथ पहले जो भी वर्ब आएगी एंड के जस्ट पहले जिस टेंस की वर्ब होगी सेकंड में भी उसी टेंस की वर्ब लगेगी। तो ये कुछ रूल्स हमें याद रखने हैं फ्रेंड्स, जैसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 2 अकॉर्डिंग टू डे, है ना, रूल 3, रूल 4, नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 आप सभी को पता है कि सिंस 4 होता है किसी सेंटेंस में अगर दिखाई दे जाए तो हमें हैज़, हैव, बीन वाली ही कोई वर्ब भरनी होती है, साथ में V4 लगाना होता है। अगर हमें सेंटेंस में कहीं टुमारो, नेक्स्ट डे आदि शब्द मिल जाएं जो कि हमें फ्यूचर का बोध कराते हैं तो भी हमें क्या भरना होता है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस भरना होता है। अगर हम इन सब रूलों को अगर फ्रेंड्स याद रख लें तो हमारे लिए काफ़ी कुछ हद तक वर्ब्स भरना आसान हो जाता है। तो इसी क्रम में आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं हम आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3। फर्स्ट देखते हैं, वी टू गो फॉर अ पिकनिक लास्ट संडे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड है लास्ट। तो फ्रेंड्स हम देख रहे थे कुछ गोल्डन रूल्स करेक्ट वर्ब भरने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं वी टू गो
फॉर अ पिकनिक लास्ट संडे। जैसे ही हमें लास्ट वर्ड दिख गया, तो आप जैसे ही मैंने कहा था आपसे लास्ट, अगो, यस्टरडे, इस तरह के वर्ड्स अगर हमें दिखाई देते हैं तो फ्रेंड्स हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि V2 का ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, डिसाइड लिखा होता है, हमें क्या लिखना है, डिसाइडेड। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स, ही टू अजमेर यस्टरडे। जैसे ही हमें यस्टरडे देखा, भले ही हमें हिंदी ट्रांसलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि हमें अच्छे से वर्ब्स पता है और अच्छे से कीवर्ड्स पता है तो हमारे लिए 99% हमारे लिए वर्ब, करेक्ट वर्ब भरना आसान हो जाता है। तो यहाँ देखिए यस्टरडे आ गया, तो यस्टरडे आ गया तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा V2 लेता है, तो आपको गो की सेकेंड फॉर्म वेंट भरना है। आई दिस बुक सिंस 12 AM। देखिए फ्रेंड्स, सिंस का यूज़ हुआ है। अगर सिंस और फॉर का यूज़ होता है समय से पहले, तो हमें क्या भरना होता है, परफेक्ट टेंस भरना होता है। परफेक्ट टेंस भरना होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर। कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आपको दिया होगा, उससे हमें पता लग जाता है कि हमें प्रेजेंट भरना है या पास भरना है। तो आप देखिए यहाँ पर दिस बुक, आई दिस बुक सिंस 12 AM। मैं 12 बजे से इस किताब को पढ़ रहा हूँ, तो दिस से पता लग रहा है मैं प्रेजेंट टेंस है। तो आप देखिए, तुरंत देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे सिंस फॉर दिया है तो हमें परफेक्ट में जाना है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना है। कहाँ जाना है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो हम यहाँ कहाँ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर हमें देखना है, या तो हमें हैज़ या हैव लगाना है, साथ में बीन लगाना है, प्लस V4 क्या लगाना है, प्लस बीन प्लस V4 का यूज़ करना है। तो आई है, आई हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो अपने साथ क्या लेगा, हैव। तो हमें बनना पड़ेगा आई हैव बीन रीडिंग। क्या लिखना होगा हमें, V4 के रूप में रीडिंग, ING जोड़ना है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 12 AM। मैं 12 बजे से इसको पढ़ रहा हूँ बुक को। आई हिम टू गो आउटसाइड टुमोरो। देखो टुमोरो वर्ड्स दिया हुआ है हमें, अलाउ अनुमति देना, तो हम क्या भरेंगे, आई। जैसे ही टुमोरो देखा हमने, फ्यूचर बनना है, फ्यूचर में विल शेल का यूज़ करिए आप। तो आई है, आई के साथ में आपको क्या भरना होता है, शेल। आई शेल अलाउ हिम, है ना, मैं कल उसे अनुमति दे दूँगा पिकनिक जाने के लिए, तो आपको आई शेल अलाउ हिम। विल शेल हमेशा V1 लेते हैं अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, तो हमने भर दिया। आई जस्ट माई क्लॉथ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी सेंटेंस में जस्ट दिख जाए, ऑलरेडी दिख जाए, रिसेंटली दिख जाए, बाय नाउ वर्ड दिख जाए, तो आपको परफेक्ट टेंस भरना होता है। यहाँ पर हमें देखिए, आई जस्ट माई क्लॉथ, तो हम क्या लिखेंगे, परफेक्ट टेंस भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ में हैव लगाना है, और आपको पता है हैज़, हैव और हेड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते। तो आई हैव जस्ट वॉश्ड माई क्लॉथ, अभी अभी मैंने कपड़े धो लिए हैं। लीला नॉट यट। देखो आपको सेंटेंस में अगर यट दिख जाए तो भी आपको क्या भरना है, परफेक्ट टेंस भरना है। जब तक कुछ अलग कीवर्ड ना दिख जाए तब तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही भरना है। तो लीला सिंगुलर है, हैज़ है में से आप क्या भरेंगे, हैज़ नॉट यट डन हर होमवर्क, अभी तक उसने अपना काम नहीं किया है। द बेल बिफोर रिच्ड स्कूल, आई रिच्ड स्कूल। तो हमने बताया था कि बिफोर या आफ्टर से अगर कोई वर्ड, दो सेंटेंस कनेक्ट हो, किसी एक में V2 हो, तो दूसरे में आपको पक्की बात है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी होती है। तो हम भरेंगे द बेल हैड
हैड गॉन मतलब बच चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही बेल बज चुकी थी। अ लेटर टू योर फादर। देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी हमारा सेंटेंस ब्लैंक से स्टार्ट होता है तो ऐसी स्थिति में और हमें वर्ब भरनी होती तो आपको मानकर चलना है कि वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसी स्थिति में वो हमेशा V1 ही लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। प्रेजेंट टेंस ही हमें भरना होता है तो क्या लिखेंगे, यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है राइट अ लेटर टू योर फादर, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ राइट एज इट इज़, हमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था जबकि प्लीज़ कहीं लिखा हो तो प्लीज़ के जस्ट बाद भी V1 को भरा जाता है, तो आप क्या कहोगे, प्लीज़ गिव मी सम फूड। है ना कितना आसान फ्रेंड्स। इट्स 5 o'clock नाउ, 5 बज चुके हैं। बाय नाउ तब तक। आई एट लेटस, मैंने आपसे कहा था फ्रेंड्स बाय नाउ अगर वर्ड दिख जाए तो भी आपको परफेक्ट टेंस ही भरना है। आगे से पता लग रहा है हमें कि प्रेजेंट टेंस है। अब हमें फ्रेंड्स क्या भरना है, बाय नाउ है, यहाँ से देखिए इट्स, है ना, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, आई के साथ में परफेक्ट में हैज़, हैव में से आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है, और हैज़ हैव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो आप क्या कहोगे, आई हैव टाइप्ड 8 लेटर्स, मैंने 8 लेटर्स टाइप कर लिए हैं। ही कैम हियर एंड टू मी, मैंने आपको बताया कि जब दो सेंटेंस या दो वर्ब्स या दो वर्ड्स एंड से जुड़े हों तो पहले वाले में जो वर्ब होगी उसी टेंस के अकॉर्डिंग दूसरे में वर्ब लगेगी। तो आप यहाँ देखिए कैम V2 सेकेंड फॉर्म भरी हुई है, तो आपको यहाँ पर भी टॉक की सेकेंड फॉर्म टॉक्ड भरना होगा। फिक्स है ना कितना आसान। शी कम्स हियर एंड फूड, देखिए एंड से जुड़ा हुआ है। ब्लैंक इधर भी हो सकता है, इधर यहाँ वर्ब लिखी हो सकती है, ब्लैंक यहाँ पर भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ की वर्ब देखकर उस हिसाब से यहाँ डालना है। तो शी कम्स हियर, वह आती है यहाँ पर, एंड तो यहाँ कम से, है ना, तो शी उसी की बात कर रहे हैं शी की, तो शी के अकॉर्डिंग V5 कम्स है तो आपको कुक्स भरना होगा, कुक के साथ भी एस लगा देना होगा, कुक्स। वह आती है यहाँ और खाना बनाती है। द अदर डे, वर्ड अगर आपको दिख जाए फ्रेंड्स, द अदर वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए तो भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही भरना होता है। देखिए फ्रेंड्स हमारे रूल्स, अब आप देखिए यहाँ पर द अदर डे, जैसे ही हमें वर्ड दिखा हमें क्या करना है, शी वेन यू कॉल्ड, देखो यहाँ पर भी देखा कॉल्ड ऑन हर, जैसे ही कॉल्ड वेन यू कॉल्ड ऑन हर, जब आपने उसे बुलाया। द अदर डे जो भी है आपका, द अदर डे शी, है ना। अब आपको क्या भरना है, डू की सेकेंड फॉर्म, द अदर डे शी, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर थे 13 पर। द अदर डे शी वेन यू कॉल्ड ऑन हर, तो यहाँ पर डू गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पर गो होगा। तो जैसे ही द अदर डे देखा तो हम यहाँ पर गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, जैसे ही उसे बुलाया वो वहाँ चली गई। She said that she in that house since 1947, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड। She said that she, हम यहाँ पर LIVE लीव लिख देते हैं। उसने बताया, उसने कहा that she,
इन दैट हाउस, वो उस घर में रह रही थी। सिंस, जब भी सिंस 4 का प्रयोग होता है तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। मैंने कहा था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। तो कोई ना कोई कीवर्ड आपको दिया होगा फ्रेंड्स, जिससे हमें पता लगेगा कि हमें प्रेजेंट बनना है या पास्ट बनना है। तो यहाँ देखिए सेट दिया हुआ है, जो कि पास्ट का हमें एक कीवर्ड है। इससे पता लगता है कि हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही भरना है। तो शी के साथ में आपको लगाना है हैज़ बीन, और आपको लिखना है लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1947। ट्रैफिक रूल्स, हमने आपसे कहा था कि जब भी स्टार्टिंग में कोई ब्लैंक हो फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही भरना है। तो आप देखो यहाँ फॉलो और यहाँ फॉलोज। फॉलोज V5 है, जबकि फॉलो V1 है, तो हमें क्या भरना है? फॉलो। पेपर में फ्रेंड्स किसी भी तरह से आ सकता है। आपको 4 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, 2 भी दिए जा सकते हैं, आपको कोई ऑप्शन ना देकर सिर्फ वर्ब भी भरवा सकते हैं। इसलिए मैं आपकी दोनों तरह से प्रैक्टिस करा रही हूँ। लास्ट इस वीडियो का लास्ट 16 क्वेश्चन, वी अ नोवेल नाउ अ डेज। जब भी नाउ अ डेज इस तरह का कोई वर्ड आपको दिख जाए तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है, जब तक कि कोई अन्य सिचुएशन ना हो। अगर कोई पास्ट का कहीं वर्ड पड़ा है तो पास्ट कंटिन्यूअस भरा जाता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें। तो वी है, रीड हम नहीं भर सकते क्योंकि रीड अकेला नहीं भरा जा सकता, क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब है। आर रीडिंग और इज़ रीडिंग में से हमें देखना है क्या भरे। तो वी के साथ आपको पता है वी आर, वी प्लूरल है तो आर भी प्लूरल होगा, इसलिए इज़ रीडिंग भी गलत होगा। तो हमें भरना है आर रीडिंग। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेसन 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3 करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ घर पर, वैसे ही मैं आप सबको भी पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को फ्री लर्निंग कराना है। आपसे सबसे विनती है कि आप इसे देखें, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करें और अपने पेपर में मार्क्स अच्छे लेकर आएँ, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल निर्मल शारदे। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे हमें हौसला मिलता है, हमें लगता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें फ्रेंड्स। और आप मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पर आपके लिए और वीडियो बनाऊं। अभी मेरी एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज है नंबर 4 के रूप में आने वाली है, जिसमें मैं आप सबको ये बताऊंगी कि किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट किए जाते हैं, किस तरह से हम ऑप्शन हटा सकते हैं। मैंने कुछ क्लू लास्ट के जो क्वेश्चन थे हमारे 14, 15, 16 क्वेश्चन जो थे, वहाँ पर मैंने कुछ बताने का प्रयास किया कि आप देखिए किस तरह से मैंने ऑप्शंस को उड़ाएं और बताया कि किस तरह से करेक्ट वर्ब्स भरी जाती है। तो आप मेरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 4 का वीडियो ज़रूर देखें। Thanks for watching my channel.